हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम की तैयारी यूपी बोर्ड पर। बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में मन लगा करके लगे होंगे। जैसा कि आप लोगों का कमेंट आया था कि सर एग्ज़ाम होने वाला है, रिवीजन करा दीजिए। तो मैं आज से आपका रिवीजन कोर्स लेकर के ये नए चीज़ों को लेकर के कवर कराने की कोशिश करूँगा और एकदम चैप्टर वाइज चैप्टर बेसिक से लेकर के एकदम अच्छे लेवल की चीज़ों को फिर से बताने की तैयारी कराने की कोशिश करूँगा। तो जो भी बच्चे इस क्लास को लेकर के पर डे पढ़ते हैं वे सभी बच्चे फटाफट क्लास को लेकर के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताना चालू कर दीजिए, अपने साथियों को बताना चालू कर दीजिए कि एग्ज़ाम की तैयारी यूपी बोर्ड पर क्लास 7th की मैथ चैप्टर 1 से पूर्णांक से लेकर के स्टार्ट हो चुकी है और आज मैं आपका पूर्णांक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा दूं जो बुक है आपकी, ये बुक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ये बुक है आपकी। आज हम आप इसी को पूरा पढ़ने वाले हैं। पूर्णांक, योग, अंतर, समृद्ध, प्राकृतिक संख्या, ये सब आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, फटाफट आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करिए और चैनल को लाइक करिए। चलिए सबसे पहले आज हम बात करते हैं, किस पे बात करेंगे। तो देखिए, क्लास 7th मैथ NCERT चैप्टर नंबर 01 चैप्टर क्या है आज आपका, पूर्णांक है। चैप्टर क्या होने वाला है बच्चों, पूर्णांक होने वाला है। तो आज हम आप पूर्णांक पे बात करेंगे। सबसे पहले पूर्णांक में क्या होता है देखते ही बात करते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक जो भी संख्याएं हमारी होती हैं सब क्या है, पूर्णांक है। लेकिन अब हम आपको अभी लास्ट में बताएंगे पूर्णांक संख्याएं कौन कौन से हैं। पहले तो हम बात करते हैं पूर्णांक का निर्माण कैसे होता है, क्या होता है, इन सब चीज़ों को। तो हमारा क्या है, चैप्टर क्या है दोस्त, पूर्णांक है। चैप्टर क्या है हमारा आपका, पूर्णांक है। ठीक है, चैप्टर हमारा आपका क्या है दोस्त, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक एक चीज़ों को लेकर के। तो पहली चीज़ होगी हमारी आपकी प्राकृत संख्याएं। ठीक है ना, प्राकृत। देखिए बात समझने की कोशिश करेंगे। प्राकृत संख्याएं, अब प्राकृत संख्याएं क्या है इसे समझने की कोशिश करिएगा। प्राकृत संख्याएं क्या है, ये सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करिए। अगर आप इसे समझ जाते हो तो सारी चीज़ों को बहुत आसानी से आप समझने की कोशिश करेंगे और आसानी से समझ जाएंगे। प्राकृत संख्याएं, जैसे इसका प्रकृत, प्रकृत क्या है, नाम है। देखिए नाम में ही काम छुपा होता है। मैंने बताया प्रकृत, प्रकृत क्या होता है, जो आप आसपास की चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, छूते हैं, जानते हैं, गणना करते हैं, वही तो प्रकृत है। वही तो क्या है, प्रकृत है। वही प्रकृत है ना। तो मैं कह सकता हूँ नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। अब नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है कैसे, नाम में देखो बात समझने की। मैं कह सकता हूँ नाम में ही अर्थ छिपा हुआ है। नाम में, नाम में ही अर्थ छिपा हुआ है। अर्थ छिपा हुआ है। देखो अभी बताऊंगा कैसे छिपा हुआ है। छिपा हुआ है, नाम में ही अर्थ छिपा हुआ है। कैसे नाम में छिपा हुआ है। प्रकृत क्या होता है, जो भी, देखो अभी आप ये समझने की मदद करना, भी जो भी संख्याएं, संख्याएं को क्या कह सकते हैं, अंक कह सकते हैं। जो भी अंक, ठीक है, संख्या अब्लिक अंक गिनने में, जो भी संख्याएं अब्लिक अंक गिनने में लिया जाए वे सब प्रकृत संख्याएं हैं। वे सब क्या है, प्रकृत संख्याएं हैं। जैसे वे सब क्या है, प्रकृत संख्याएं। जैसे आप लेते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, वो सब क्या प्रकृत संख्याएं। लेकिन आप कहोगे सर जीरो भी तो एक अंक है। लेकिन जीरो को छोड़ करके अंक गिनने में, अंक जीरो भी तो एक अंक है। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना सब भाई, जैसे कौन कौन से अंक होते हैं, कौन कौन सी संख्याएं आपके होती अंक होते हैं। तो मैंने कहा एक से लेकर अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक। अनंत का सिंबल होता है इनफाइनाइट, ये वाला अनंत तक। एक से लेकर अनंत तक संख्याएं, एक से लेकर अनंत तक संख्याएं, एक से लेकर अनंत तक संख्याएं तक प्राकृतिक संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। एक से लेकर अनंत तक क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है ना। अभी मैं सारे पे आ जाऊंगा, घबराना नहीं है। पहले आप इतनी बातों को समझने की कोशिश करिए। एक से लेकर अनंत तक संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं, जैसे मैं आपके सामने कहूँ, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेकर के बताऊं, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी है। जीरो अभी तो मैंने जीरो नहीं लिया, एक से लेकर के स्टार्ट किया हूँ। कहाँ से लेकर के स्टार्ट किया हूँ, एक से लेकर के स्टार्ट किया हूँ। अभी बताऊंगा जीरो कौन सी संख्या। ठीक है ना, जीरो बताऊंगा
तो हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने कहा कि उदाहरण के तौर पर, उदाहरण, ठीक है। एग्जाम्पल का अर्थ होता है उदाहरण। उदाहरण जैसे मैं आपके लूँ यहाँ पे, तो उदाहरण से बात समझने की कोशिश करिएगा। उदाहरण से क्या होती है, जैसे जैसे क्या होता है आपको जो है, एक हो गया, मैंने कहा एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, नौ हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से डॉट 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 पूरा, डॉट डॉट पूरा पूरा इनफाइनाइट। ये क्या है, इनफाइनाइट, हम कह सकते हैं अनंत। इनफाइनाइट यानी क्या है, अनंत, अनंत, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अनंत। ये संख्याएं जो होती हैं हमारे, ये जो अंक होते हैं, इसी को ही क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहलाते हैं। ये पूरा क्या होता है हमारा आपका प्राकृत संख्याएं हैं। ये क्या है, प्राकृत संख्याएं। ये क्या है दोस्त, हमारा आपका प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। ये सब पूरे क्या है हमारे आपके प्राकृत संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने आता है कि सबसे पहले देखो, अब यहाँ से एक चीज़ आपके समझ में आती है, आपके आएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। अगर मैं बात करूँ आपसे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, देखो यहाँ पे बात समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, प्राकृत संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। अगर आपसे कभी कोई पूछे बच्चों कौन सी है, तो आप तुरंत बताइएगा कौन सी है। और कोई पूछे कहाँ से पढ़े हो, तो तुरंत आपको बताना है एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पर गुरुजी ने हमको पढ़ाया है, आदिल गुरुजी ने हमको पढ़ाया है, वहीं से हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या एक होती है। सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन सी होती है, एक है। सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन सी है, देखो एक है। जीरो प्रकृत संख्या नहीं है। जीरो क्या है, प्रकृत संख्या नहीं है। अभी मैं बताऊंगा जीरो क्या है, जीरो क्या है, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा जीरो क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आपको बताऊंगा जीरो क्या है, कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम इसे बताते हैं, इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, प्रकृत संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। प्रकृत संख्या को, प्रकृत संख्या को, बात समझिएगा, प्रकृत संख्या को, संख्या को, संख्या को कैपिटल एन से इंडिकेट यानी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। इंडिकेट यानी प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है, कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। प्रकृत संख्या तो किससे लिखा जाता है, प्रकृत संख्या नेचुरल नंबर को किससे लिखा जाता है, एन से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे जैसे आपको कहूँ मैं एज के तौर पे, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ एज के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ, जैसे n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब होता है इत्यादि, ठीक है। बहुत सारी, कितनी बड़ी चीज बड़ी हो जाए पता नहीं है। लेकिन मैं कह दूं यहाँ पे सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन सी है, एक है। अगर मैं कह दूं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, भैया आप जितना गिन पाओगे, 1 करोड़ गिन पाओगे, उसमें एक जोड़ दो, 1 करोड़ एक, 10 करोड़ एक, 15 करोड़ एक, 100 करोड़ एक, 100 करोड़ एक। तो इतना इतना ज्यादा जितना आप जोड़ते जाओगे, बड़ी संख्या कोई नहीं गिन सकता है, बड़ी संख्या कोई नहीं गिन सकता, छोटी संख्या सब बता सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या इतनी बात आप सभी बच्चों को क्लियर हुई, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नाम में ही अर्थ छिपा होता है। मैंने क्या बताया आपको समझ चुके होंगे। प्राकृत द्वारा, जो प्रकृति द्वारा, जैसे आपके हो गया आसपास का वातावरण हो जाता है, ठीक है ना। कहते हैं कितने पेड़ हैं, तो 5 पेड़ है। मम्मा कितने पेड़ आपके आपके घर में हैं, आपके जो है पापा जी लगाए हैं, मम्मी मामा जी लगाए हैं, तो बता ना 5 पेड़ लगाए हैं, 10 पेड़ आम के हैं, तो वो क्या है, नेचुरल गिरा है, नेचुरल आम का पेड़ लगाया गया है, वही आपके गिने जा रहा है, तो वही होते हैं प्रकृति के द्वारा, ठीक है। वो संख्याएं होती हैं आपकी, करेक्ट है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब हम चलते हैं यहाँ पे पूर्ण संख्या पे। अब प्रकृति की बात आती है, हम यहाँ पे आते हैं पूर्ण संख्या की बात करते हैं। किस पे बात करते हैं, पूर्ण संख्या की बात करते हैं। अभी फिर उसके बाद आएंगे पूर्णांक। पूर्णांक का निर्माण कहाँ होगा सब बताऊंगा, ठीक है ना। पूर्णांक का निर्माण कहाँ होगा सब बताऊंगा। अब आती है पूर्ण संख्या। यहाँ पे अगला हेडिंग आएगी आपकी पूर्ण पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या आएगी, पूर्ण संख्या आएगी, ठीक है बच्चों, क्या आएगी, पूर्ण संख्या आएगी। अब बात समझने की कोशिश करिएगा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है ना, इसको बात समझने की कोशिश करेंगे। पूर्ण संख्या जो हमारी आपकी ये प्रकृत संख्याएं हैं, ये प्रकृत संख्याएं हैं, इस प्रकृत संख्या में देखो, प्रकृत संख्या जो हमारी है, जो प्रकृत संख्या है, इस प्रकृत संख्या में, प्रकृत संख्या जो है, प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या में यदि, प्रकृत संख्या में, प्रकृत संख्या में यदि शून्य जो होता है, शून्य, शून्य, शून्य को जोड़ दिया जाए, शून्य को शामिल कर दिया जाए, ठीक है ना, शून्य को शामिल कर दिया जाए, या फिर हम कह सकते हैं जोड़ दिया जाए, या फिर क्या कह सकते हैं जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए, शून्य को जोड़ दिया जाए। तो प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या कौन से हैं, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, इसमें क्या कर दिया जाए, शून्य को शामिल कर दिया, जोड़ दिया जाए, ठीक है, जोड़ दिया दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो क्या मिलेगा, तो
पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। जैसे प्राप्त होगी, देखो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, होगी। देखो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, उदाहरण के माध्यम से एक समझाने की कोशिश करता हूँ, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे उदाहरण समझने की कोशिश करना बच्चों, उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करना। देखो मैंने आपसे कहा, उदाहरण के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपसे कहा एक प्लस यहाँ पे बच्चों 0, 1 प्लस 0। अब 1 प्लस 0 को जोड़ देते हो आपस में, इसको लिख दो। 1 प्लस 0 को जैसे जोड़ते हो तो आपको क्या बन जाएगा? एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। 1 प्लस 0 को एक साथ लिख दीजिए, शामिल कर दिया जाता है, ठीक है ना। शामिल कर दिया जाता है मतलब जोड़ना नहीं, शामिल कर दिया जाता है। यदि प्राकृत संख्या में यदि शून्य को शामिल कर दिया जाए, ठीक है ना, जोड़ना नहीं, जोड़ काट दीजिए, शामिल कर दिया जाए, ठीक है ना, शामिल कर दिया जाता है। अब इसको शामिल को मैंने बता दिया, ठीक है ना, शामिल है यहाँ पे। तो 1 प्लस 0 बराबर क्या बन जाएगा? 10। अब 10 हमारा क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या है। क्या है हमारा? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है ना, पूर्ण संख्या है। अब जोड़ने का अगर मैं यहाँ पे कह देता सिर्फ जोड़ने की बात, तो आप कहते गुरुजी 1 प्लस 0 में जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, तब भी तो पूर्ण संख्या होगी, तब भी तो पूर्ण संख्या होगी, कि पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है ना, तब भी आपकी बात हो सकती है। तो यहाँ पे आप बात समझिएगा, इसलिए जो यहाँ पे जोड़ जो दिया हो, जोड़ को काट करके केवल शामिल लिख लीजिए बस, ठीक है ना, शामिल कर दिया जाता है, ठीक है, जोड़ काट दीजिए, क्या कर देता है? शामिल कर देता हूँ, ठीक है, शामिल कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैंने कहा ये क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। देखो यहाँ से एक क्या है? प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। और शून्य क्या है? शून्य आप बताएंगे शून्य क्या है? शून्य आपका शून्य है ही है, ये क्या है? एक शून्य है, शून्य है, ये क्या है? शून्य है। तो इन दोनों को आपस में शामिल कर दिया। इन दोनों को जब आपस में शामिल कर दिया तो यहाँ से क्या बन गया? पूर्ण वर्ग बन गया। क्या बन गया? पूर्ण वर्ग बन गया। जैसे मैंने कहा आपसे, मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, उदाहरण दूसरा देखिएगा, उदाहरण देखिएगा, फिर से दूसरा उदाहरण। मैंने कहा 5 है और 5 में शामिल कर दीजिए शून्य, 5 में शामिल कर दीजिए शून्य को शामिल कर दिया। अब 5 में शून्य को शामिल कर दिया तो मैंने कहा प्लस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको शामिल कर रहा हूँ, इसको मैं, इसका अर्थ होता है शामिल करना, ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ शामिल करने के लिए यूज कर रहा हूँ, प्लस नहीं कर रहा हूँ, अभी प्लस का यूज नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ शामिल करने के लिए कर रहा हूँ। तो अब मैं इन दोनों को एक साथ मिलाकर के लिख दूँ, 50 हो जाएगा। अब 50 क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या है। ये क्या बन जाएगी दोस्त? यहाँ पे एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है बच्चों, ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बताओ कोई दिक्कत है? 3 में 0 जोड़ दोगे, तीन क्या है? प्राकृत संख्या है, 0 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगी। 10 है, ठीक है ना, 10 में फिर 0 जोड़ देंगे, 10 ऑलरेडी है। 7 है, 7 में जोड़ देंगे, 7 में 0 जोड़ देंगे, पूर्ण संख्या बन जाएगी, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसमें जोड़ना है, ठीक है ना, उसमें जीरो में नहीं जोड़ना है। जैसे मान लीजिए 0 प्लस 0 जोड़ दें तो कहते हैं पूर्ण संख्या बन जाए, नहीं, पूर्ण संख्या नहीं बनेगी, 0 प्लस 0 जोड़ने पर पूर्ण संख्या नहीं बनेगी आपकी, ठीक है ना। तो ये जो आपसे 1 से लेकर के 9 तक है, या इसी जितनी भी संख्याएं हैं, मान लीजिए आपका 12 13 15 7 प्राकृत संख्या जो भी अनंत तक है, उसमें आपको शून्य जोड़ देने पर क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगी। जैसे 99 है, 99 में 1 जोड़ दोगे 100 बन जाएगा, 100 क्या है? पूर्ण संख्या बन जाएगी, ठीक है ना, 100 क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप समझने की कोशिश करिएगा। अब सभी एक पॉइंट यहाँ पे और समझने की कोशिश करिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। मैंने कहा सभी जो अभी यहाँ पे बात समझिएगा, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृत संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं, ठीक है ना, होती हैं। सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। दूसरा होता है सभी, अगर मैं कह दूं सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सही बात है, आपने मान लिया। सभी प्राकृत संख्या कैसी होती है? पूर्ण संख्या होती है। अभी आपको सिखाऊंगा, ठीक है, अभी आपको बना के दिखाऊंगा। जैसे मैंने कहा सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। देखो जैसे मेरे पास एक है, मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डट 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 इनफाइनाइट तक है। ये यन है, ये यही तो है प्राकृतिक संख्या। आप कहेंगे हाँ सर, ये जी, हाँ सर जी, यही तो है, ये क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? तो आप कहोगे सर जी प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है? आपकी प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है, सही है पूरा। आप कहोगे हाँ सर जी प्राकृतिक संख्या है। मैंने कहा सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। इसमें जैसे ही मैंने इसमें जो है पूर्ण संख्याओं को जोड़ दिया, जैसे ही पूर्ण संख्या ला दिया, अब पूर्ण संख्या क्या ला सकता हूँ इसमें? मैंने पूर्ण संख्या क्या लाऊंगा? तो मैंने पूर्ण संख्या के लिए यहाँ पे मैंने जो है पूर्ण संख्या के लिए मैंने 0 इसमें शामिल कर दिया, 1 2 3 4 डट 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 इनफाइनाइट, डट 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 क्या? इनफाइनाइट। तो ये पूरी कवर क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। ये पूरी क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्ण संख्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। बचाओ बच्चों, करेक्ट है नहीं? करेक्ट है, करेक्ट है, सही है, समझ में आया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं, और दूसरी बात, परंतु यहाँ पे समझिएगा, परंतु सभी पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती हैं। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। देखो जीरो जो है ना, जीरो नहीं होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या। जीरो जो है ना प्राकृत संख्या नहीं है, जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। आप पहले से मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि एक से लेकर के इनफाइनाइट तक जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृत संख्या होती हैं। अगर यहाँ पे जीरो प्राकृत संख्या होता तो यहाँ पे भी ये हो जाता, फिर सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होने लगती थी। परंतु यहाँ पे कह रहा है, परंतु सभी, यहाँ पे कह रहा है सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, ये प्राकृतिक संख्या ये पूर्ण संख्या, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। मतलब ये जो हमारा आपका जीरो है ये आपका जो है प्राकृतिक संख्या में नहीं आ सकता है। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब यहाँ से हम आपको स्टार्ट करते हैं पूर्णांक। अब स्टार्ट करते हैं आपको यहाँ पे पूर्णांक संख्याएं, ठीक है ना, पूर्णांक संख्याएं। अब यहाँ से बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो जिसमें आप बात समझिएगा। अब यहाँ से मैं आपको हेडिंग डालता हूँ पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है ना। तीसरी हेडिंग होगी हमारी। अभी तक पूर्ण बात करें हम, अब हम पूर्णांक संख्याएं की बात करेंगे। किसके? पूर्णांक संख्या। किसकी बात करेंगे? पूर्णांक संख्या की बात करेंगे। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा पूर्णांक संख्या, समझने की कोशिश करिएगा पूर्णांक संख्या बच्चों, ठीक है। पूर्णांक संख्या देखो, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या आखिर कहते किसके हैं, क्या रीजन है, क्या होता है, ठीक है, क्या होती है। देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ, मैं यहाँ पे बताऊँ पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, मैंने कहा ऋणात्मक, मैंने कहा ऋणात्मक, ऋणात्मक। अभी मैं इसको बना के दिखाऊंगा। ऋणात्मक, ऋणात्मक से लेकर, ऋणात्मक, और ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक इनफाइनाइट, ऋणात्मक इनफाइनाइट कह सकते हो, ठीक है। ऋणात्मक इनफाइनाइट, ऋणात्मक इनफाइनाइट से लेकर, लेकर घनात्मक, घनात्मक, ऋणात्मक इनफाइनाइट से लेकर के घनात्मक इनफाइनाइट तक, तक जो भी संख्याएं होती हैं, जो भी संख्याएं होती हैं, जो भी संख्याएं, जो भी संख्याएं होती हैं, जो भी संख्याएं होती हैं, होती हैं, वे सभी, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं, संख्याएं, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, कहलाती हैं। बात समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से मैंने कहा ऋणात्मक, ऋणात्मक इनफाइनाइट से लेकर के अनंत होता है, ठीक है। ऋणात्मक इनफाइनाइट से लेकर के धनात्मक इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं होती हैं वे सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। वे सभी संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। अब कहेंगे कैसे सर जी, कैसे सर जी? तो आप बात समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हमारी बात आपको ध्यान से समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले हमारी आपको बात समझने की कोशिश करना है। देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ कहा ऋणात्मक इनफाइनाइट से लेकर के धनात्मक इनफाइनाइट तक की जो भी संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी संख्याएं कहलाती हैं आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। करेक्ट है आपको? यही तो मैंने आपसे बताया। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे कहा आपसे माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना। और माइनस इनफाइनाइट से मैंने कह दिया यहाँ पे जैसे माइनस 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 करते इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा, जितना भी आप चाहें। अभी आपको बताऊंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा, सब कुछ एकदम बेसिक से पूरा आज क्लियर कर दूंगा पूर्णांक तक। हम आपके 1.2 वो आपका जो है जो भी प्रश्नावली होगी उस पर चलेंगे, क्योंकि ये अगर आपको याद रहा है तभी आप प्रश्नावली कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, पूरे आपके एग्जाम आप व्यू से है, तो वीडियो को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइए कि एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पे पूरी क्लास का रिवीजन होना चालू हो गया है। गुरुजी ने पूरा रिवीजन कराना चालू कर दिया और अच्छे तरीके से पढ़ा करके रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैंने कहा यहाँ से पूरा, मैंने कहा था माइनस 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 यहाँ पे 9, -8, -7, ठीक है, -6, -5, -4, -3, -2, -1, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और इसके बाद क्या आता है? जीरो आता है, जीरो। उसके बाद क्या आता है बच्चों? यहाँ पे जीरो के बाद क्या आता है? 1 आता है, फिर 2, ठीक है, फिर माइनस नहीं 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5 डॉट 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 डॉट, पूरा इसी प्रकार से इनफाइनाइट तक, पूरा इसी प्रकार से इनफाइनाइट तक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बात समझिएगा। यहाँ से जो ये आता है ना, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसे बोलते हैं घनात्मक, ठीक है ना। इसे बोलते हैं धनात्मक, इसे बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, इसे बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है हमारा आपका? धनात्मक पूर्णांक है बच्चों। ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक।
और यहाँ से लेकर के जो ये माइनस तक आता है यहाँ तक, इसे बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ये होता है ऋणात्मक, इसे बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है बच्चों, इसे बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। और उसके पास जो यहाँ पे आपके बाद ये जो बचता है आपका जीरो, ये जो जीरो बचता है बच्चों, इसे बोलते हैं शून्य पूर्णांक। इसे क्या बोलते हैं? शून्य पूर्णांक, इसे बोलते हैं शून्य पूर्णांक। ये भी पूर्णांक है, शून्य भी क्या है? एक पूर्णांक है। तो ये भी क्या है हमारा? आपका शून्य पूर्णांक है। क्या है? शून्य पूर्णांक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप माइनस में देखो, एक चीज़ और याद रखना, जितना आप माइनस में जाएंगे, जैसे मान ली आपके पास -100 रुपया है, हमारे पास -5 रुपया है, तो हम आपसे ज़्यादा हैं, ठीक है ना। आप जो है हमसे कम हैं, आप हमसे क्या हैं? कम हैं। तो जितना, जैसे मान लीजिए आप किसी से 100 रुपया लिए हैं, अब उसको आपको 100 रुपया देना है, हम 5 रुपया लिए हैं, तो ज़्यादा किसको देना है? ज़्यादा आपको देना है ना। तो ऋणात्मक में आप ज़्यादा हैं, हम क्या हैं? तब आपसे कम हैं, हम आपसे क्या हैं? कम हैं। जिसके पास ज़्यादा वैल्यू होगी माइनस में, वो हमसे ज़्यादा होगा, और जिसके पास कम होगी वो कम होगा। ठीक है ना। आपको 100 रुपया देना पड़ेगा, आपको ज़्यादा दिन लगेगा 100 रुपया देने में, और मुझे 5 रुपया देना है, मैं जल्दी से दे दूंगा 5 रुपया। ठीक है, तो वो बात समझने की कोशिश करिएगा। अब देखें, ये पूरा का जो मिल जाएगा, मैंने क्या, ऋणात्मक से लेकर के धनात्मक तक, ऋणात्मक इनफाइनाइट से लेकर के धनात्मक इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं होती हैं, वे सभी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो भैया ये जो पूरा यहाँ से लेकर के, बात समझना और ध्यान से गौर समझने की कोशिश करने की कोशिश करिएगा, यहाँ से लेकर के ये पूरा जो पूर्णांक है, ये जो, चाहे ये हो, ठीक है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ये पूरा का पूरा आपका क्या कहलाता है? इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं, इसी को बच्चे हम लोग बोलते हैं पूर्णांक है। ये पूरा का पूरा हमारा आपका क्या है? पूर्णांक है। ये पूरा का पूरा हमारा आपका क्या है? पूर्णांक है। इसी को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या है हमारा, ये हमारा पूर्णांक है, या फिर हम इसी को कहेंगे पूर्णांक संख्या है हमारा। ये क्या है? पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। आई बात समझ में? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए, पूर्णांक संख्या समझ में आई सबको किसे कहते हैं? तो ऋणात्मक इनफाइनाइट से लेकर के धनात्मक इनफाइनाइट तक के जो भी आपके संख्याएं होती हैं, वही सभी क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। तो पहला चैप्टर जो आपका पूर्णांक था, पूर्णांक आपके समझ में आया। लेकिन पूर्णांक का निर्माण कहाँ से होता है? तो पूर्णांक का निर्माण सबसे प्राकृतिक संख्या से होता है, नेचुरल नंबर से होता है, और नेचुरल को इंडिकेट करते हैं n से। 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक की संख्या होती है प्राकृत संख्या कहलाती हैं। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में शून्य को जोड़ देने, शून्य को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण सभी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और उसके बाद जो है, फिर मैंने पूर्णांक बताया, पूर्णांक आपका क्या होता है? सभी ऋणात्मक अनंत से लेकर के, या ऋणात्मक अनंत से लेकर के धनात्मक अनंत तक के जो भी संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, शून्य भी एक पूर्णांक संख्या है, करेक्ट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, यहीं पे एक चीज़ और बता देता हूँ बच्चों। देखो ये जो है, ये 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, सबसे पहले 1 से लेकर के आपके जो ये इनफाइनाइट हैं, ये 1 से लेकर के इनफाइनाइट जो है, ये 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक आपके क्या है? प्राकृत संख्या है। ये क्या है? प्राकृत संख्या है। ये क्या है? प्राकृत संख्या है। सही है, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। जल्दी बताओ, करेक्ट है? आप कहेंगे हाँ। फिर मैंने आपको बताया कि अगर इसमें जीरो को भी शामिल कर दिया जाए, अगर इसमें जीरो को भी शामिल कर देता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने जीरो को बताया है, प्राकृत संख्या में यदि शून्य को शामिल कर दिया जाए, ठीक है ना, कर दिया जाए, यहाँ पे देखो नहीं लिखा हूँ, थोड़ा सा लिख देता हूँ, कर दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो ये प्राकृतिक संख्याएं में मैंने शून्य को भी शामिल कर दिया, तो अब ये जो संख्या कहलाएंगी, ये क्या कहलाएंगी? आपकी जो है पूर्ण संख्या कहलाएंगी। अब ये क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। ये क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या है। ये क्या पूरा बन जाएगा? पूर्ण संख्या है। 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक प्राकृत संख्या है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक पूर्ण संख्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। करेक्ट है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आशा करता हूं मैं बच्चों, आशा करता हूं कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। जैसे बात समझने की कोशिश करिएगा, जैसे बात समझने की कोशिश करिएगा, फिर आपको भी बताऊंगी तुलना कैसे है। ठीक, अब देखो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, तुलना कैसे करनी है, ऋणात्मक में और धनात्मक में तुलना कैसे करनी है, ये सब आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तब जा करके इसको कंप्लीट करूंगा, फिर हम आप आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं, अब यहाँ पे बात समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, बात समझने की कोशिश करिएगा। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल होता है, ठीक है, एग्जाम्पल मैंने कहा उदाहरण, उदाहरण आप बात समझने की कोशिश करिएगा, उदाहरण है।
अभी आप लोग को स्कॉलरशिप हो सकता है, आपको स्कॉलरशिप मिलती हो, वजीफ़ा जिसे बोलते हो वजीफ़ा, ठीक है? तो वजीफ़ा किस में आता है? तो हाथ में तो पैसा मिलता नहीं है, पैसा कहाँ मिला? बैंक में। पैसा कहाँ मिला बच्चों? बैंक में। पैसा किस में मिला? बैंक। पैसा मिला किस में? बैंक में। बैंक, बैंक यानी खाता है, ठीक है? बैंक में आपका खाता है, पैसा वहाँ मिला। अब जब पैसा आया, पैसा जमा हुआ, पैसा मैंने कह दिया जमा हो गया। पैसा बच्चों यहाँ से क्या हो गया? जमा हो गया। मैंने कहा कि आपके खाते में पैसा जमा हो गया, जमा हो गया, मम्मी-पापा के खाते में पैसा जमा हो गया। तो जब पैसा जमा हो जाता है ना, तो ये जो जमा होता है इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? आपने पैसा जमा कर लिया, तो जमा कर लिया का मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या हो जाएगा? धनात्मक पूर्णांक। फिर मैंने कहा अब आपको ज़रूरत लगी, अब आपको क्या खरीदना है? बुक खरीदनी है, अब आपको पेन खरीदनी है, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। तो अब आप क्या करेंगे? बैंक से पैसा निकासी करेंगे, निकालेंगे। निकासी, आपने बैंक से पैसा क्या कर दिया? निकासी कर दिया। अब जब बैंक से आपने पैसा निकासी किया, तो आपके बैंक से पैसा क्या हुआ? कम हो गया। आपके बैंक से पैसा क्या हुआ? कम हो गया। तो ये होता है जब पैसा कम होता है बच्चों, तो इसे बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसे क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। इसे बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक है ये। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं है। जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, एक दूसरा एग्जांपल भी आपको समझाता हूँ। देखो, आपको मम्मी पैसा दी, मम्मी आपको पैसा दी। कौन दिया पैसा? मम्मी पैसा दी, पैसा दी, ठीक है? मम्मी पैसा दी आपको, मम्मी पैसा दी। अब इस पैसे को आपने क्या कर लिया? इस पैसे को आपने जो है, इस पैसे को आपने अपने इस पैसे को आपने जो है गुल्लक में डाल दिया। किस में डाल दिया? गुल्लक में, ठीक है ना? इस पैसे को आपने गुल्लक में डाला, गुल्लक में डाला, गुल्लक में डाला। जब आपने इस पैसे को गुल्लक में डाला, अब छोटा होता है ना, गुल्लक रख देते हैं कि मम्मी हमारा पैसा दो, नहीं तो हम गुल्लक तोड़ देंगे, अपना निकाल लेंगे पैसा। तो गुल्लक में जब जब आपने पैसे गुल्लक में डाला, तो ये क्या हो जाएगा? धनात्मक या ऋणात्मक है बच्चों बताओ? तो आप कहेंगे सर ये धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। फिर आपको पड़ गई ज़रूरत, आपको लेना था एक टॉयस यानी खिलौना लेना था, आपको एक खिलौना लेना था, या फिर आपको पढ़ने के लिए एक बढ़िया सा जो है पैड लेना जिसमें लिखने के लिए काम था। तो आपने गुल्लक को फोड़ डाला, गुल्लक को क्या करिए आपने? गुल्लक को यहाँ से फोड़ा, गुल्लक को फोड़ा, गुल्लक को फोड़ा, फोड़ा और पैसा निकाल लिया, फोड़ा, पैसा निकाल लिया, पैसा निकाल लिया, ठीक है? गुल्लक में पैसा डाला, गुल्लक में पैसा डाला और फिर गुल्लक को फोड़ा, आपने पैसा निकाल लिया, गुल्लक को फोड़ा और पैसा निकाल करके खर्च कर दिया। अब जब गुल्लक को फोड़ा और पैसा निकाल के खर्च कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो ऋणात्मक पूर्णांक है। ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। जब आपके पास पैसे आ जाएं, मैंने कहा जब आपके पास पैसे आ जाएं, तो वो होता है धनात्मक पूर्णांक। आपका क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है। और जब आपके पास से पैसे खर्च हो जाए, तो वो होता है क्या? ऋणात्मक पूर्णांक होता है। वो क्या होता है बच्चों? ऋणात्मक पूर्णांक होता है। चलो आगे चलते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ चुकी है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम आपसे। मैंने क्लास 7th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 पूर्णांक पढ़ाना चालू किया। सबसे पहले प्राकृत संख्या, नाम से ही पता, नाम में ही छिपा है, क्या छिपा है? जो भी संख्याएं अंक गिनने में लिया गया हो वे सब क्या है? प्राकृत संख्या। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। उदाहरण 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक अनंत प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो एक होती है प्राकृत संख्याओं को यन से प्रतिष्ठित किया जाता है। यन से 1 2 3 4 5 ये सब जो भी होते हैं पूरा प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में यदि शून्य को शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए 1 प्लस एक, ये क्या है? शामिल करने के लिए, जी प्लस नहीं है ये शामिल करने के लिए, ठीक है? शामिल करने के लिए, ये शामिल करने के लिए। तो एक में एक और जीरो को एक साथ लिखिए, पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। 5 और जीरो को एक साथ लिखिए, पूर्ण संख्या प्राप्त हो गया। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखो n बराबर, ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, इनमें के साथ जीरो शामिल कर दिया, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या बन जाएंगे। परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इसमें जो है जीरो शामिल नहीं होता है। अब पूर्णांक की बात होती है। पूर्णांक क्या होती है? ऋणात्मक इनफाइनाइट से लेकर के धनात्मक इनफाइनाइट तक जो भी संख्याएं होती हैं सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। सभी संख्या पूर्णांक संख्या कहती हैं। यहाँ से आपने देखा माइनस इनफाइनाइट से -1 तक में जो भी होता है ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य एक शून्य पूर्णांक होता है। 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक वो क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो ये पूरी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं आपके कौन सी हैं? 1 से इनफाइनाइट तक है प्राकृतिक संख्या। जीरो को शामिल कर लीजिए, पूर्ण संख्या बन जाएगी। उदाहरण मैंने आपको समझा दिया है। चलो अब हम चलते हैं आगे की ओर। आखिर इसका तुलना कैसे करेंगे? ठीक है बच्चों, तुलना कैसे करेंगे? ठीक है, हम इसको कहते हैं कैसे तुलना करेंगे। बात समझ में आती है? तुलना कैसे करें? मैंने कहा था तुलना, तुलना कैसे करें, तुलना कैसे करें, तुलना कैसे करें, ठीक है ना? कि तुलना कैसे करना है हमें, आपको तुलना कैसे करना है, ठीक है। तो तुलना कैसे करना है कि तुलनांक में तुलना कैसे करें कि जो है पूर्णांक में कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो मैं तुलना किस चीज़ की कर रहा हूँ?
तुलना कैसे करें कि पूर्णांक में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है या कौन छोटा है, कौन बड़ा है या कौन छोटा है, ठीक है ना, कौन बड़ा है या कौन छोटा है, इसके बारे में, ठीक है ना। पूर्णांक की कौन, ठीक है, तुलना कैसे करें कि पूर्णांक में कौन बड़ा है या कौन छोटा है, इसके लिए बहुत प्राथमिक है, ठीक है, बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को हमारी आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने कहा जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं ना बच्चों, ये ऋणात्मक पूर्णांक कितने हैं, ऋणात्मक पूर्णांक हमेशा शून्य पूर्णांक से छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है। देखो जैसे मैंने कहा माइनस मेरे पास 9 रुपया है और तुम्हारे पास 1 रुपया है, तो कौन छोटा है, छोटा कौन है, ये छोटा है, तुम्हारे पास बड़े हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये ग्रेटर देन का मतलब होता है जिस साइड मुंह खुला होगा उस साइड क्या होगा, बड़ा होगा, जिस साइड क्या होगा, बंद होगा, उस साइड छोटा होगा। एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। मैं और दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने कहा आपके पास -7 रुपया है और इसके पास 3 रुपया है, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये हुआ, ये छोटा हुआ। मैंने कहा दूसरा समझिए, ये आपको दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। मैंने कहा तीसरा समझो बच्चों, तीसरा समझो। मैंने कहा आपके पास है -2 रुपया, इसके पास है 0 रुपया, तो अब इसमें बड़ा कौन सा है, तो आप कहोगे सर जी जीरो बड़ा है। भाई आप समझो, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन आपका दोस्त दूसरे से 2 रुपया उधार लिया है, तो उसको पैसा देना है, लेकिन आपको किसी को पैसा नहीं देना। आप तो पॉजिटिव में है, लेकिन आपको दोस्त को पैसा देना है, तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में हो जाएगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो दूसरा, इसी प्रकार से दूसरा कॉन्सेप्ट लेता हूँ यहाँ पे, एक और दूसरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। शून्य पूर्णांक जो होता है, अब शून्य पूर्णांक होता है, पूर्णांक तो 3 होते हैं, कौन से, एक ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। तो जो शून्य पूर्णांक होता है, शून्य पूर्णांक, अब आप बताओ शून्य पूर्णांक किससे छोटा होगा, शून्य पूर्णांक किससे छोटा होगा, शून्य पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक से क्या होता है, छोटा होता है। शून्य पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक से, शून्य पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक से हमेशा क्या होता है, शून्य पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है, ठीक है ना, छोटा होता है। शून्य पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। जैसे बात समझो, मैं उदाहरण दूंगा आपको, एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा आपको, जैसे बात समझो दोस्त, जैसे बात समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा आपके पास 0 रुपया है, लेकिन इसके पास 5 रुपया है, तो बड़ा कौन हुआ, शून्य पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है, बड़ा कौन हुआ, तो आप कहेंगे गुरुजी जाहिर सी बात है जिसके पास 5 रुपया हो बड़ा होगा, यही तो होगा ना। मैंने दूसरा आपसे कहा आपके भाई के पास 0 रुपया है, लेकिन आपके पास 7 रुपया है, तो बड़ा कौन हुआ, तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है ये 7 बड़ा हुआ, ये 5 बड़ा हुआ, ये 5 क्या है, बड़ा है, ये 5 यहाँ पे क्या है, बड़ा है, ये 5 बड़ा है, और ये 7 क्या है, यहाँ पे आपका 7 बड़ा है, ये क्या है, 7 बड़ा है। सही है बच्चों, कहेंगे हाँ गुरुजी बिल्कुल सही। मैंने कहा आपकी बहन के पास 0 रुपया है, लेकिन आपके पास 1 रुपया है, आपके पास क्या है, 1 रुपया है, तो बड़ा कौन हुआ, तो आप कहेंगे सर जी मेरे पास 1 रुपया, मैं बड़ा हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मैं अमीर हूँ। हाँ, तो बात समझ में आ गई, किसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है। या फिर आपको और दिक्कत होती है तो मैं और आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया, ठीक है ना। अब पूर्णांकों की तुलना कैसे करते हैं, करनी है, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ पूर्णांकों की तुलना कैसे करें, यहाँ पे समझो, पूर्णांकों की तुलना कैसे करनी है, पूर्णांकों की तुलना कैसे करें, ठीक है। बहुत मज़ेदार वीडियो है और पूरा एकदम अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट लिख कर को आपको समझाया हूँ। अगर इसमें भी कोई दिक्कत रह जाएगी तो वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं और तरीके से और अच्छे तरीके से समझाऊंगा और कल इसके आगे की चीज़ों को लेकर के करने की कोशिश करूँगा। आज मैं पूरा पूर्णांक आपका चैप्टर समाप्त कर दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा पूर्णांक चैप्टर समाप्त कर देना हूँ, ठीक है। देखो इसको समझो, ठीक है। मैंने कहा जितना अधिक, देखो इसको समझो, अभी मैं पढ़ाया हूँ आपको, अभी बताया हूँ, जितना अधिक ऋणात्मक मान होगा, जितना अधिक ऋणात्मक मान होगा, उतना ही, जितना अधिक ऋणात्मक मान होगा उतना ही वह छोटा होगा,
वह छोटा होगा, जितना छोटा होगा, ठीक है, छोटी होगी। जितना अधिक ऋणात्मक मान होगी, जितना अधिक ऋणात्मक मान होगी उतनी ही वह छोटी होगी, उतनी ही वह छोटी होगी, ठीक है ना। या छोटा होगा, छोटी होगी, कोई दिक्कत नहीं, उतनी ही वह छोटी होगी, ठीक है। जैसे देखो बात समझो, जैसे जैसे बात समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने कहा आपसे, जैसे या फिर मैंने कहा उदाहरण के रूप में बात समझो दोस्त। जैसे मैंने कहा यहाँ पे है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के स्टार्ट हो जाता है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के स्टार्ट हो जाता है ये चीज़ें आपको, -3, -2, -1 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक। तो ये आपका क्या होता है, अभी ये यहाँ से लेकर के ये क्या है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पूर्णांक है, मतलब हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये पूरा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा क्या होता है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो ऋणात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और ये तो ऑलरेडी क्या है आपका, शून्य पूर्णांक है। ये क्या है, शून्य पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक है, सही है बच्चों, ये क्या है, शून्य पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से बताया जितना अधिक, जैसे बात समझिए, यहाँ पे मैं आपको जो एग्जाम्पल लूँगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे हमने कहा इस बात, जितना अधिक ऋणात्मक मान होगा उतनी ही वह छोटी होगी। जैसे समझो, उदाहरण बात समझो, उदाहरण उदाहरण आप जो है, आप अपने दोस्त से 5 रुपये उधार लेते हैं, 5 रुपये उधार लेते हैं, बस ठीक है ना। आप अपने दोस्त से 5 रुपये, मान लीजिए -5 रुपये उधार, आप अपने दोस्त से 5 रुपये उधार लेते हैं, ठीक है ना। और आपकी बहन अपने अपने दोस्त से 9 रुपये उधार लेती है। कितने रुपये लेती है, 9 रुपये उधार लेती है। कितने रुपये लेती है, 9 रुपये उधार लेती है। अब मुझे ये बताओ, ये बताओ, समझो, आपकी बहन अपने दोस्त से 9 रुपये उधार लेती है और आप अपनी बहन से आप अपने दोस्त से 5 रुपये उधार लेते हो। अब जब आप लोग अपने उधार को चुकाने की बात आएगी तो मम्मी से मांग के ज़्यादा पैसा कौन ले जाएगा, आप 5 रुपये ले जाओगे और बहन कितने से ले जाएगी, 9 रुपये ले जाएगी। तो आप बहन से कम ले जाओगे ज़्यादा, तो आप बहन से कम ले जाओगे, तो जो ये क्या होगा ना, ये क्या होगा, जितनी अधिक ऋणात्मक मान होगी उतनी वह छोटी होगी। आप ये क्या है, ये छोटी है किससे, 5 से, क्या है, छोटी, तो ये इधर का सिंबल लग जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ दूसरा एक एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल समझो, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे समझने की कोशिश करो। मैंने कहा इसके पास 8 रुपया है, इसके पास कितने रुपया है, 8 रुपया। आप सिंबल बताइएगा किधर लगेगा, ग्रेटर दैन इस साइड लगेगा, उस साइड लगेगा, ठीक, ग्रेटर दैन लगेगा, लेस दैन लगेगा। ये बड़ा, ये आपका छोटा, ग्रेटर लेस दैन होता है, उधर ग्रेटर दैन होता है, ठीक है ना। तो अब मैंने कहा इसके पास है यहाँ पे 7 रुपया, इसके पास है यहाँ पे 7 रुपया। कितने रुपया है, 7 रुपया। अब किधर लगे, अब तुम -7 रुपया में हो। अब तुम्हें अपने दोस्त से तुम 7 रुपया लिए हो और तुम्हारा भाई अपने जेब में 8 रुपया लेकर के घूम रहा है, तो ज़्यादा किसके पास है, तो कहोगे गुरुजी जाहिर सी बात है भाई के पास ज़्यादा है, उसको देना थोड़ी, उसके पास तो ऑलरेडी पैसे हैं। मैं एक तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने कहा कि आपके पास बच्चों 2 रुपया, आपने अपने दोस्त से -2 रुपया उधार लिया और आपकी बहन भी 2 रुपये उधार ली। जब मम्मी से मांग के पैसा ले जाओगे, दोनों लोग कितना कितना ले जाओगे, कहोगे गुरुजी ये तो बराबर बात हो गई। ये कितनी बात हो गई, बराबर बात हो गई। कोई दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत है, जल्दी बताइएगा, नहीं है। मैंने कह दिया, चलो दूसरी बात, एक बात और समझने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जाम्पल नंबर चौथा, मैंने कहा आपके पास -99 रुपया, आप अपने दोस्त से 99 रुपये उधार लेते हैं, लेकिन आपकी बहन मात्र 1 रुपया उधार लेती है। कितनी लेती है, 1 रुपया उधार लेती है। तो इसमें बड़ा कौन हुआ, आप अपनी मम्मी से 99 रुपया मांग के ले जाएंगे देने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए, लेकिन आप 1 रुपये में जाकर कर्ज चुका देंगे, तो बड़ा इधर कौन हुआ, -1 हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन आप ये देखिए, मैंने कहा आपका भाई अपने दोस्त से 75 रुपये उधार लेता है और आप अपने दोस्त से मान लीजिए -5 रुपये उधार लेते हैं। तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, कहेंगे जाहिर सी बात है सर 5 रुपये वाला, ठीक है ना। ये क्या है, छोटा है, ये क्या है, छोटा है। तो आज आपको पूरा पूर्णांक समझ में आ चुका होगा। पूर्णांक किसे कहते हैं, क्या होता है पूर्णांक, कैसे बनता है पूर्णांक, पूर्णांक की क्या डिफिनेशन होती है, सारी चीज़ आज मैंने आपको बता दिया है। और मैं अब आपको पूरी प्लेलिस्ट में, एक नई प्लेलिस्ट में आपको क्लास 7 की NCERT चैप्टर नंबर 1 पूर्णांक से, और कल मैं आपको जो है अगला हमारा क्या है, रुकिए मैं आपको बुक दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रश्नावली कराऊंगा, ठीक है ना।
ऐसा पूर्णांक, ठीक है। कल से हम आप इस प्रश्नावली पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। आज मैंने पूर्णांक सिखा दिया है, कल से हम प्रश्नावली करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज का सेशन इतना रहा, और अगर आपको ये पूरी क्लास पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।